बाहर में जो बाबा है वो जमीन से नहीं निकले हैं, वो बालानंद महाराज स्थापित किए हैं। शिव की कहानी आपने सुन ली, ले लेते हैं। बहुत ही अच्छी सीनरीज हैं। फटा कैसे ये, इस पे क्या है? हनुमान जी माँ सीता यहाँ परीक्षा लिया था, हनुमान जी तुमने रावण की तपस्या को भंग, तुम्हारा प्रमाण क्या है? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेंस ऑफ कुणाल में। और आज एक नए अध्याय और एक नए डेस्टिनेशन की यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हूं झारखंड के सबसे बड़े धार्मिक स्थल बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में। ये जो क्लॉक टावर आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है टावर चौक और इसे सेंटर ऑफ सिटी भी कहा जा सकता है। तो आज की यात्रा हमने यहीं से शुरू करने की ठानी है और आज हम चल पड़े अपने नए डेस्टिनेशन की ओर। वीडियो को अंत तक देखें और बने रहिए मेरे साथ। लाइक सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ भूलें ही नहीं। शहर की भीड़भाड़ को छोड़कर जब आप प्रकृति की गोद में आते हैं तब असली स्वर्ग का एहसास होता है। ऐसा ही कुछ आज के हमारे गंतव्य स्थल के रास्ते में हमें मिला। आज मैं शिव की नगरी देवघर में हूँ। शिव नगरी में प्रभु शिव शंकर के अलावा और भी बहुत सारे भव्य एवं दार्शनिक स्थल हैं, जिसका संपूर्ण दर्शन कराना शायद बहुत समय लग जाए, लेकिन हम सारे को छोड़ भी नहीं सकते। तो हम एक एक कर उन सारे जगहों को कवर करेंगे और आज उन्हीं में से एक का हमने चुनाव किया है, तपोवन का। देखते हैं, यहाँ पर एक चेकिंग हो रही है। तो नगर पालिका के नाम पर ठगी चली जा रही है यहाँ पर दिन दहाड़े। तो जब भी आप आए 30 रुपये हाथ में रखें। अच्छी बात है कि आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। हमने वाला बंदा 36 रुपये मांगा और हमने उसे सिर्फ 30 रुपये दिया। शायद 20 रुपये प्रयास करते तो वो भी मिल जाता। खैर, हर दार्शनिक स्थल पे इस तरह की छोटी बड़ी चीजें मिलती रहेंगी आपको। तो हमने एक एक कर सारे पॉइंट को दिखाने का चुनाव किया है और उनमें से आज हमने जिस प्लेस को शॉर्टलिस्ट किया है वो है तपोवन। ये सामने आपको ये पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं, ये तपोवन पहाड़ियाँ ही हैं। तपोवन की पहाड़ियाँ देवघर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके पर्वत शिखर पर तपोनाथ महादेव शिव शंकर का एक मंदिर भी है। तपोवन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के कारण पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों दोनों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। तो बहुत जल्दी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या क्या है। और यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, शायद पढ़ सकें। बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर ठीक ठाक व्यवस्था दिख रही है। अभी हम पार्किंग की तरफ चलेंगे, अपनी गाड़ी डालेंगे और फिर ऊपर कुछ सीढ़ियाँ हैं, शायद 15-20 मिनट की चढ़ाई होती है और बाकी की डिटेल मैं चढ़ाई के दौरान आपको बताऊंगा। तब तक बने रहें। अपनी गाड़ी पार्किंग करने के बाद हम लोग आ गए और अब मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ठीक ठाक ज़रूरत की सारी दुकानें भी हैं और आई थिंक ये वाला रास्ता, इधर से हम लोग एंट्री करते हैं। पहले के मुकाबले बहुत कुछ डेवलप कर दिया गया है और एक छोटे मोटे शहर के छोटे मोटे पर्यटन स्थल में जिस प्रकार की दुकानें आपको मिलेंगी वो मोटा मोटा सब कुछ ही यहाँ पर अवेलेबल है। खाने पीने, नाश्ता से लेकर बच्चों के खेलने से लेकर हर तरह की चीज़ें। कुछ खिलौनों की दुकानें भी हैं। पूजा पाठ की सारी सामग्री भी मिल जाएगी आपको। हल्की फुल्की भीड़ भी है। ये ऐसा जगह है कि सालों भर यहाँ पर कुछ ना कुछ चहल पहल लगी ही रहती है। और ये सामने देख सकते हैं आप मंदिर। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और हमने चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे बहुत हाइट पर तो ये है नहीं, बट देखते हैं कितनी ऊंची है ये। रास्ते भर आपको बहुत सारी मंदिरें मिलती रहेंगी। एक पोस्ट ऑफिस भी है, शायद ये लोकल लोगों के
इस्तेमाल के लिए बनाई गई हैं। सीता गुफा और एक रहा ये देखिए, दर्शन कीजिए, जाइए। सीता जी का गुफा ये बता रहे हैं पंडित जी। जाइए भीतर, भीतर देखिए ना। ये सीता मैया का एक गुफा कहा जाता है और इसमें हम तिलक लगा लो। हाँ, जाओ ना। एंट्री करते हैं। बहुत ही सकरा रास्ता है, बहुत ही छोटा है। इसकी कहानी क्या है वो तो हम आने के बाद जानेंगे। अभी तत्काल एंटर करते हैं। आई थिंक कथा के अनुसार सीता मैया कुछ समय के लिए यहाँ पर समय बिताई थी और ये एक दीप भी प्रज्वलित है। इसका हम थोड़ा सा लव आशीर्वाद रूपे ले लेते हैं। यहाँ से प्रवेश पाया था हमने। ये रहा एक बैठकी सी, हम इस पे बैठ गए और ये रहा पूरा कमरा। अब हम इधर से निकल, अब इससे हम बाहर जाते हैं। माइंड बॉडी बहुत ही छोटा सा है। जो बने हवन के लिए भगवान जैसे घी के लिए देंगे। सबको जाओ। चलिए, सीता जी का जो ये कुंड है इसके बारे में पंडित जी से कुछ पूछते हैं। पंडित जी थोड़ा कुछ बताइए ना इसके बारे में। देखिए, हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत 4 गो तपोवन है, समझे ना? जी जी। पहला आपका पड़ता है नासिक में है पंचवटी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा आपका उत्तराखंड में है ऋषिकेश। तीसरा गया राजगीर हुआ। चौथा ये बैद्यनाथ धाम का तपोवन होगा। ठीक है। जब यहाँ रावण के द्वारा जब शिवलिंग ला रहा था कैलाश पर्वत से, तो विष्णु भगवान के छलना के द्वारा जब बाबा धाम स्थापित हो गया, तो दोबारा तपस्या इसी तपोवन में रावण किया था, जिसका भंग हनुमान जी ने किया था। वही त्रेता काल में माँ सीता प्रमाण मांगी थी कि भक्तराज हनुमान क्या प्रमाण है तूने रावण का तपस्या भंग किया। वही पहाड़ में देखिएगा बहुत विशाल पत्थर है। पत्थर 2 भागों में फटा है, उसी के भीतर में हनुमान जी की मूर्ति निकली हुई है। और मानस मंदिर कहलाता है। वही माँ सीता प्रमाण मांगी थी, वही प्रमाण दिए थे वहाँ। और ये क्या? अच्छा, वनवास के दौरान जो आई थी। अच्छा, यहाँ पे रहे थे। चलिए, धन्यवाद पंडित जी, बहुत ही अच्छा स्टोरी इन्होंने बताया, जो भी मैथोलॉजिकल है इससे रिलेटेड। चलिए, अब आगे की यात्रा हम करते हैं। पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। अब ये है तपोनाथ शिव मंदिर। आई थिंक जो मैंने पहले जिक्र किया था, शिव जी का प्रतिरूप। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। ये रहे, जय बाबा। ये रहे शिव जी का प्रतिरूप। और यहाँ पर कुछ है। हाँ भाई, मंदिर के बारे में बताइए जरा। हाँ, उधर से हम जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान शंकर जी प्रकट होकर के त्रेता युग में रावण को दर्शन दिया था। बाहर में जो बाबा है वो जमीन से नहीं निकले हैं, वो बालानंद महाराज स्थापित किए हैं। अच्छा। इसी के नाम से लोग तपोवन आते हैं। यहाँ का मेन मंदिर यही है। जितना मंदिर है यहाँ सब स्थापित किया गया है। चलिए, बाबा जी के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। अब मेन बाबा के दर्शन कर लेते हैं हम लोग। स्वयंभू शिव है, स्वयं जमीन से प्रकट हुए। अच्छा, ये जमीन से प्रकट हुए, जमीन से प्रकट हुए हैं ये वाले शिवलिंग बाबा। दर्शन करो। यही तपोवन बाबा का मंदिर है, जो तपोवन बोल करके आए हैं। यहाँ प्रकट से रावण को दर्शन किया। ये शिव की कहानी आपने सुन ली। ये पहाड़ पर ही प्रकट हुए। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन कर। जाओ अंदर, जाओ दर्शन कर लो। यही मेन मंदिर है बाबा का मंदिर। जय बाबा। और ये एक नंदी बाबा यहाँ पर। इस तरह के नंदी बाबा कभी भी नहीं देखे होंगे आप लोग। वाह, बहुत ही अमेजिंग सा दर्शन रहा। अब आगे की हम लोग चढ़ाई करते हैं यहाँ से। चलिए, अब आगे की चढ़ाई करते हैं और देखते हैं और भी क्या अलग सा अनुभव मिलता है हमें ऊपर। सर
ये लोग पता नहीं क्या क्या बेच रहा है। वैसे जंगली जानवरों को तो खाने देना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग अननेसेसरी बढ़ावा बढ़ा रहे हैं। बस यहाँ से चुपचाप कल्टी ले लेने का है, नहीं तो ये देखिए बहुत सारे बंदर हैं और ये लोकल लोग 10-20 रुपए कमाने के चक्कर में बाकी लोगों को चोट पहुंचाते हैं। खैर हम तो बाल बाल निकल पड़े और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रहा शुरुआती में, इतना अच्छा दर्शन, वाह। अब ऊपर देखते हैं और ऐसा क्या है जो हम देखने वाले हैं और मज़ा करने वाले हैं। माँ शबरी गुफा, यहाँ भी कुछ है दिख रहा है। क्या है इधर? वो जो रामचंद्र जी की खिलाई थी वो। सभी चरण छू लीजिए, अंदर तक देख लीजिए। वो ये भी एक स्थल। शबरी की गुफा हमने देखी, बट ऐसा कुछ फील ना हुआ, ना दिखा कुछ कि कुछ खास भी नहीं था। अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं और क्या है इधर। शायद उधर कुछ स्पेशल मिल जाए। अब इसके थोड़ा सा ही आगे और हम पहुंचने वाले हैं। चलिए, यात्रा प्रारंभ हो गई हमारी फिर से। और एक ऊंचाई पर चढ़ने के बाद प्रकृति की अद्भुत छटा, जो शायद नज़दीक से देखने और समझने को न मिले। जीवन छो की भीतर जीवन अभी मैं हूँ तकरीबन पहाड़ के चोटी पर, यानी उसके शीर्ष पर, और लगभग दूर दूर तक आपको नज़रें दिखेंगी। बहुत ही अच्छी सीनरीज हैं, एक तरह का व्यू पॉइंट भी इसे कह सकते हैं। और ठीक इसके नीचे आप देख रहे हैं एक छोटा सा कुंड। ये एक्चुअली सीता कुंड है। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता इसमें स्नान करा करती थी, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने इसका नाम सूक्त कुंड या सीता कुंड रख दिया। और ये सामने एक पहाड़ी है, ये त्रिकूट पर्वत है। हाल ही के कुछ समय पहले आपने सुना होगा रोपवे से लेकर कुछ एक्सीडेंट्स भी हुई थी, तो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, मतलब कहें तो आधे घंटे की दूरी पर है।
यहाँ पर आएं, ज़रूर आएं और ढेर सारा समय भी बिताएं। नवमी का दिन है आज, दशहरे का दिन है, काफ़ी लोग भी आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भीड़ यहाँ पर ज़्यादा देर टिकती नहीं है। ज़रूर यहाँ पर मज़ा लें। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब नीचे की ओर या फिर कहें कि दूसरे मार्ग की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं क्या है उधर। अब हम चल रहे हैं हनुमान जी के वो मंदिर की तरफ, जो कि मान्यता है कि राक्षस ने शिवलिंग को दोबारा से उठाने के लिए शिव जी की जो तपस्या करी, और तपस्या लगभग 40-45 साल तक उनकी चली थी, फिर भी शिव जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिया, और जिस कारण अपने रौद्र रूप यानी कि हनुमान जी को उन्होंने उनका तपस्या भंग करने के लिए भेजा। तो हम उधर ही जा रहे हैं। रास्ता बड़ा ही दुर्गम सा प्रतीत हो रहा है, देखते हैं कैसा है। काफ़ी एडवेंचरस भी है। जगह की खासियत सबसे अच्छी, इतना अच्छा जगह, पहाड़ पर्वत, ऊंचाई, प्राकृतिक हवा, और उसमें 1-2 पौराणिक कथाओं से लिप्त मंदिर। फिर घूमने के लिए कुछ और आपकी कुछ अलग से रिक्वायरमेंट रह नहीं सकती है। एक रास्ता इधर से है और एक रास्ता इधर से है। देखते हैं कि हम किधर से जाने में सक्षम हैं। ऐसे लोग उतर रहे हैं, रास्ता कठिन है। सीढ़ियों को भी बनाया गया है, और इधर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये जंगल से होता हुआ ये रास्ता, बहुत सारे पत्तियां हमारा रास्ता रोक रही हैं, फिर भी हम चलते चल। ओह माय गॉड, बाल बचा। ओह गॉड, अब यहाँ पर 2 रास्ते मुड़े हैं। आई थिंक ये राइट वाला ही हमें लेना है, बिकॉज वे शुड बी ऑलवेज ऑन राइट। और रास्ता काफी संकरा होता जा रहा है। चलिए जो मुख्य मानस मंदिर है हनुमान जी का, वो इसी रास्ते से होकर है। भगवान जी लोगों का भी क्या कॉन्सेप्ट है, हर बार दुर्गम और वैसे ही खतरनाक रास्तों पे ही वो विराजमान होते हैं। और यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर भगवान जी को ये झंडा चढ़ाया जाता है अर्चना स्वरूप। ये रहा वो स्थान, और ये रहे पहाड़ और ये सारे जंगल। अब हमें वहां तक तय करना है। काफी टफ चढ़ाई है, लेकिन अभी हम उतर रहे हैं।
टफ से थोड़ा ज्यादा है ये रास्ता। उधर से चलिए ना, हम उधर से नहीं जाएंगे। जितना मिट्टी दिखेगा उधर से ही चलो। हाँ थैंक यू। आराम से बैठ के चलिए। आ गए अब। उधर से करके ऐसे घुसना है। आ जाइए, ये हम लोग आ गए यहाँ। बैठिए यहाँ पर। अभी देखें इधर से क्या है। यही रहा, इसे हम देख रहे हैं। यही शिला जो टूटी थी, इसी को देखते हैं। यही वो पहाड़ है और अंदर पता नहीं कुछ क्लियर। मान्यता है कि इसे ही हनुमान जी ने फाड़कर प्रमाणित किया था। तपस्या किया था हनुमान जी का तपस्या किए हुए। यहाँ पे मैया सीता का वरदान है, लाखों यहाँ पर पूजा होता है। जब अपना सच्चा कामना करो, कामना भी पूरा होता है। ये फटा कैसे, ये इस पे क्या है? हनुमान जी माँ सीता यहाँ परीक्षा लिया था। हनुमान जी तुमने रावण की तपस्या को तुम्हारा प्रमाण क्या है? तो ये प्रमाण दिए हैं 11 बार श्री राम जी का नाम के कृष्ण में डाल दिए पहाड़ में। देवी से पहाड़ फट गए, दोनों पर हनुमान जी का मूर्ति पर पड़ा हुआ है। तो वो साक्षात हनुमान जी दिखते हैं खंड के बीच में। बहुत ही अच्छी जानकारी बढ़ाई पंडित जी ने, जैसा कि पहले भी हम जान चुके हैं। बस इसी खंड के अंदर ही है वो। चलिए, जय श्री राम। यहाँ की यात्रा सफलतापूर्वक हमने पूरी की। अभी इस मार्ग के माध्यम से हम एग्जिट करेंगे और यहाँ से दर्शन खत्म करके हम अब इस मार्ग से वापिस हो रहे हैं। ये भी उतना ही खतरनाक दिख रहा है। बाबू रुकिए ना, बहुत ही खतरनाक रास्ता नाम का तो कुछ है नहीं, बस लोग अपने सुविधा अनुसार जा रहे हैं, जिधर से भी जो कोई निकल पा रहे हैं। और हम इस रास्ते से निकलेंगे। कैसे देंगे इसको बैग हम? चलो तुम उतरो ना, हमसे तो आराम से निकलवा जाएगा। छोटा और पतला होने का यही फायदा होता है, कोई भी आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। बताना रे, हमको तो दिखियो नहीं रहा सामने। पूरा लेट जाओ, लेट कहना पड़ेगा। हाँ, निकलो, आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो आराम से। ऐसे खतरनाक रास्ते में लोग मजे भी ले सकते हैं। अजीब बात है भाई। जय बाबू। लेकिन हम तो 10 सेकंड भाई साहब, ये तो अब आखिरी हम ही बचे हैं। देखते हैं, सारे लोग तो जा चुके हैं। हमको देख के बोलो रे। बहुत स्पेस है। ये बिल्कुल लग रहा है कि वैष्णो देवी के गर्भ गुफा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। माय गॉड, लिटरली सो के ऐसे हम लोग आ रहे हैं। मेरे पीछे भी एक भाई साहब हैं, काफी हिम्मत दे रहे हैं वो। ओह गॉड, लिटरली सो कर आए हैं। अब देख सकते हैं वो कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, चलिए जय श्री। उफ, देखो नहीं लगेगा। अब यहाँ से उतना भी खतरनाक नहीं था जितना दिख रहा था। निकल लेने के बाद सब ठीक है। ओह गॉड, ये तो लिटरली। लेकिन वो सही में एडवेंचर। हाँ, मेरा तो गोली घूमी। ये तो गोल घूम गया। टर्न ले रहा फिर एडवांटेज ले रहा है अपना साइज का। हाँ, उधर क्यों चले गए बाबू? इधर से शायद है, गलती से ना जोर से पैन रख दोगे तो चोट लग जाएगा। चलो इधर सामने जाना। अब यहाँ से दो रास्ते हैं।
एक वो और एक ये, और ये बड़ी सी चट्टान। से स्लिप हो रहा है। बाबू हो यहाँ। इधर से नहीं निकल पाएंगे, आप आएंगे। सारे लोग जा चुके हैं, अब मेरी बारी। अरे उतना भी खतरनाक नहीं था ये। खतरनाक को पार कर दीजिए, इसका तो होना। थैंक यू। चलिए सैम बैठ के चलिए। बाबू बैठ के चलिए, खत्म ही नहीं है। सैमी सैमी स्लो। देख के यहाँ बहुत ज्यादा ही। ठीक है, चलो तुम बताते जाना। क्या है रास्ता है। देख के बाबू हाँ। एक जरा सा अब दिक्कत नहीं होगा, वो समझ गया वो। मजाक किया कि चिंता कर रहा है। अब और सकरा रास्ता, माय गॉड, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब रुक जाइए, रुक नहीं रुको चलो उधर जा। हेलो है ही नहीं रास्ता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नींबू की तरह निचोड़ा के निकले हैं। हाँ चलिए, इधर से भी रास्ता है क्या? नहीं चलिए सर। अब कोई एडवेंचर पाने का मौका मिले। एडवेंचर तो यही ये फादर ऑफ एडवेंचर हो गया हम लोगों का आज का, लक्ष्मी माता की मंदिर। यही असली एडवेंचर। जय माता। लक्ष्मी माता का मंदिर है, ये भी पहाड़ के ऊपर ही। पर्यटन के साथ साथ भक्ति का सागर, शायद ये लाइन कहना बिल्कुल सही रहेगा। एडवेंचर तो आपने देख ही लिया, बट उसे बस 50% ही समझें, क्योंकि बाकी का 50% जब तक आप खुद ना आएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही बेहतरीन रहा। अब हम लोग यहाँ से वापस बच्चों में अपने बच्चों में ऐसे संस्कार जरूर डालें, दान दक्षिणा की थोड़ी बहुत आदत होनी चाहिए। और जगह गए थे जी तो बोला, बचवा बोल रहा था प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए बाबा को, प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने का संस्कार उसको कभी देवे नहीं किया गया है। कैसे प्रणाम करेगा? देखिए जो भी हो, देखिए बाबू, बचपन से ही सुधार होता है। बिल्कुल सही बोले आप, बड़ा होके कुछ नहीं होता ये। चलिए धन्यवाद बाबा। सब दिन आपका बच्चा अच्छा संस्कार हो। ओह धन्यवाद, बहुत बहुत। बस आप ही लोग के आशीर्वाद पे चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। भले कह सकते हैं कि वो अपने पैर से लाचार हैं, शायद हमें लगा कि उनकी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए, बट उसके बदले उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद और बहुत बड़ी बात कह डाली। तो अच्छी बात है, अपने बच्चों में शुरू से ही संस्कार डालिए। वाह, और बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया देखकर। यहाँ पर नींबू का शरबत मिल रहा है और इसका तो लुत्फ हम जरूर उठाएंगे सारे लोग मिलकर, क्योंकि इतनी खतरनाक चढ़ाई करने के बाद आए हैं। कैसे पिलाते हैं? वो कहाँ मिला रहे हैं? ये अगरबत्ती है, उसी में मिलाइएगा। नहीं जलाएंगे। डरा दिए। पिलाइए, कैसे पिलाते हैं? पिलाइए तो। जय श्री राम। जय श्री राम। नींबू पानी है। जय श्री राम। इतनी चढ़ाई के बाद पहली बार इस तरह का चीज़ हमें मिल रहा है नीचे आकर। नींबू पानी का मज़ा लीजिए, नेचुरल ड्रिंक। सैमी गिराइए, पीजिए ना, बहुत मस्त है। पहले नमक लगेगा, उसका मीठा लगेगा। पीजिए ना, पहली बार बच्चा भी बंद हो। काला नमक है क्या? चीनी नींबू नमक। अब मेरी बारी। पानी ऐसे का है? नींबू काला नमक होता है, पीला होता है, आजे बाजे नमक नहीं है। अच्छा अच्छा, काला दूंगे। पीला होता है। नींबू शरबत हमने पिया, जबरदस्त एनर्जी मिली, काफ़ी मज़ा आ गया। दुर्गम रास्ता और ऐसी ज़बरदस्त सी ड्रिंक। अब हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं
आई थिंक ऑलमोस्ट नीचे आ ही चुके हैं। थोड़ी सी सीढ़ियों को क्रॉस करेंगे और नीचे पहुंच जाएंगे। ये देखिए नीचे का हिस्सा दिख भी रहा है हमें, और यहाँ से हमने अपनी चढ़ाई शुरू करी थी। ये देखिए इस जगह से। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नए विषय, नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।